हेलो एवरीवन, मेरा नाम नासिर नवाज है और मैं ऑस्ट्रेलिया में रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट हूं। आज की बात जो आजकल ऑस्ट्रेलिया के अंदर बड़े पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स चल रही हैं। कोई कहता है नेट माइग्रेशन कम कर दें, कोई कहता है जी हाउसिंग क्राइसिस की वजह जो है वो नेट माइग्रेशन है। कोई ये कहते कोलिशन वाले ये कहते हैं, जो कि लिबरल वाले हैं वो ये कहते हैं नहीं नहीं नेट माइग्रेशन इतनी नहीं, आप ऐसे करें 25% कम कर दें। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, रीजनिंग क्या है, क्या ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है, इसको समझते हैं। और डिफरेंट इंडस्ट्री प्लेयर्स का इस हवाले से क्या कहना है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले कि हम इससे आगे जाएं, आप हमें सब्सक्राइब करें। और मैं ये देख रहा हूं कि बहुत सारे हमारे वो लोग जो वीडियो से फायदा उठाते हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हम मजीद बेहतर वीडियोस ला सके। तो मुद्दे की तरफ आते हैं। अब हो क्या रहा है कि देखें, इन्होंने ये कहा, लेबर वालों ने कहा, जो कि अभी के गवर्नमेंट में है और ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट लेबर गवर्नमेंट की है। और उन्होंने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि हमने माइग्रेशन में रिडक्शन की। अब जब इन्होंने अनाउंसमेंट की और इन्होंने ये लेके आए, बजट लेके आए, बजट अनाउंसमेंट के अंदर इन्होंने क्या किया, तकरीबन 5,000 कम कर दिए माइग्रेशन प्रोग्राम के अंदर। पहले क्या था, 1,90,000 थे, अब 1,85,000 कर दिए। अब जो अपोजिशन वाले हैं वो एक हाथ इससे आगे गए और एम ही उन्होंने बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि बयान ये है कि हम जो 25% कम कर देंगे अगर हम आ गए तो, या आपको 25% कम कर देना चाहिए। इसके ऊपर डिफरेंट इंडस्ट्रीज वालों ने रिएक्ट किया और उन्होंने बल्कि रिस्पॉन्स किया। उन्होंने कहा कि यार ये कर क्या रहे हैं, आप अपने जो सवालात को जवाबात खुद ही देते जा रहे हैं कि प्रैक्टिकल हकीकत क्या है या प्रैग्मेट। अगर आप फील्ड के अंदर जाकर देखें, इंडस्ट्री के अंदर जाकर देखें, तो आपको नजर क्या आता है। इसमें सबसे पहले जो बोले वो थे ऑस्ट्रेलियन होटल एसोसिएशन के चीफ एग्जीक्यूटिव स्टीफन फर्गुसन। उन्होंने ये कहा कि देखें, आप 25% कम करने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ये इन्होंने अब लॉबिंग करनी शुरू की, इसके पीछे कुछ रैशनैलिटी नहीं बनती। हमें बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। क्या हमें अगर शेफ्स ढूंढने पड़े तो अभी तक हम उस स्ट्रगल से नहीं निकल पाए। हमें जो है कुक्स के, ट्रेंड कुक्स के साथ काम करना पड़ता है। ऐसा ऐसा हमें वो लोग नहीं मिल रहे जो कि वेटर्स हैं, बारमैन्स हैं, बरिस्टाज हैं। वो कहते हैं कि ऐसा ऐसा क्या होता है कि भाई हमारे बिस्ट्रोज जो हैं, बिस्ट्रोज अब क्या होगा कि एक होटल के अंदर कोई छोटा सा सेगमेंट है, मिसाल के तौर पे एक फ्रेंच कुजीन है, अब उसके लोग ही नहीं मिल रहे, तो ऐसा ऐसा उस होटल का वो सेगमेंट या वो वाला पोर्शन या वो वाला डिपार्टमेंट बंद करना पड़ेगा। ऐसा ऐसा वहां के लोग, वहां जो फ्रेंच जिनको पसंद है खाना, वहां जब होटल में जाएंगे उनको मिलना ही नहीं है, तो वो साथ जो दूसरे बिजनेसेस इसके साथ एसोसिएट होते हैं डिपार्टमेंट, उनको इंपैक्ट होगा। तो ये कहते हैं हम ऑलरेडी यार उसके स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अगर आप 25% रिडक्शन कर लेंगे तो इससे होगा क्या, इससे नुकसान होगा। आप हमें अपनी प्रायोरिटीज बताएं, आपकी प्रायोरिटीज हैं क्या। क्या आपकी प्रायोरिटीज सिर्फ यही है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ही हम लेके आएंगे, आपका हॉस्पिटैलिटी की तरफ कोई ध्यान ही नहीं है। तो उनका मजीद एग्जैक्ट अल्फाज में क्या कहना है, वो ये कहते हैं कि देयर इज अ नॉक on effect first in terms of employment. Not only does the key position of the chef not get filled, but neither do people like waiters, barmen and baristas and all that other people associated with the restaurant or the bistro. Once the restaurant and bistro closes, there is a knock on across the whole business. So it's massive decrease in our productivity if these numbers come to fruition. आगे चल के जो एज केयर इंडस्ट्री एसोसिएशन के जो चीफ हैं पीटर हॉपर, उनका मजीद क्या कहना है। वो ये कहते हैं देखें कि भाई हमारे पास जो ऑलरेडी वर्कर्स हैं वो तकरीबन 3,70,000 हैं, उनमें से 30% जो लोग हैं वो माइग्रेंट्स हैं। अब इन माइग्रेंट्स ने इतना बड़ा हिस्सा संभाल रखा है, हमें आगे मजीद चल के तकरीबन 1,10,000 और लोग चाहिए। आप किस चक्कर में हैं, आप अगर कट लगा देंगे तो इससे बहुत बड़ा ऑस्ट्रेलियन सोसाइटी को डेंट पड़ेगा। वो ये कहते हैं देखिए, वी एक्नॉलेज द फैक्ट कि हाउसिंग क्राइसिस जो है वो है और हम इस चीज के साथ खड़े हैं, लेकिन क्या नेट माइग्रेशन को कम करना इस मसले का हल है या नहीं है, ये आपके पास छोड़ते हैं। लेकिन मुझे हमें ऐसा नहीं लगता। उनके एग्जैक्ट अल्फाज क्या हैं, अबाउट 30% ऑफ द सेक्टर्स 370,000 वर्कर्स वर माइग्रेंट्स एंड एनी रिडक्शन इन माइग्रेशन वुड बी कैटास्ट्रोफिक फॉर द इंडस्ट्री। While we acknowledge the housing and the cost of living challenges faced by Australians, a significant reduction in immigration would be catastrophic for the aged care sector if not managed care. तो इनकी एग्जैक्ट वही बातें हैं जो कि कंप्लीमेंट कर रही हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के चीफ को। अब एक और आगे चल के एक और बड़ी शख्सियत, वो क्या बात करते हैं, बिजनेस काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया के चीफ ब्रैन ब्लैक जो हैं, वो मजीद क्या बात करते हैं, इनके एग्जैक्ट अल्फाज को समझते हैं। वो ये कहते हैं कि स्लैशिंग माइग्रेशन कुड कंपाउंड
our existing skill shortages and make it harder to do business. I'm concerned about any proposal to further reduce temporary skilled migration through a cut in net overseas migration due to the negative impact it may have on the economy. वो ये कहते हैं कि भाई हम बड़े कंसर्न्ड हैं कि आप जो टेम्परेरी वर्कर्स हैं उनकी शॉर्टेज करेंगे, स्किल शॉर्टेज है हमारी, वो ऑलरेडी कंप्रोमाइज हुई पड़ी हुई है, कंपाउंड हो जाएगी, कम हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, अल्टीमेटली इकोनॉमी के ऊपर फर्क पड़ेगा। लेकिन इसके ऊपर ये सारे क्या क्या रहे हैं, इसमें कोई बात समझ में नहीं आ रही। अब ये कर क्या रहे हैं कि जो अपोजिशन के ट्रेजरर हैं वो क्या कहते हैं, ऑपोजिशन ट्रेजररी स्पोक्स पर्सन मिस्टर टेलर, उनका क्या कहना है? वो ये कहते हैं कि द एब्सोल्यूट कोलैप्स ऑफ प्रोडक्टिविटी अंडर लेबर वाज टू ब्लेम फॉर द स्किल्स शॉर्टेज, डिक्लेयरिंग द गवर्नमेंट हैड लॉस्ट कंट्रोल ऑन माइग्रेशन। अच्छा, ये उनको क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं लेकिन इनको खुद भी नहीं पता प्लान क्या। इनको ये कहा कि भाई आप जो रिडक्शन करने की बात कर रहे हैं 25%, आप ये बताएं कि आपका प्लान क्या है। तो इस पे इन्होंने कोई खुल के बात नहीं की। मतलब ये कि अभी ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, पॉलिटिकल गेमिक्स खेल रहे हैं, बिजनेसेस जो हैं वो चीखे मार रहे हैं। अब अल्टीमेटली अब जो कि इलेक्शन ईयर होने जा रहा है, हो सकता है इसी साल के अंदर इलेक्शन हो, तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा कि ये वादे वादे ही रह जाएंगे, स्टेटमेंट ही रह जाएंगी और एक्चुअल में हकीकत के अंदर बातें क्या होने वाली हैं। आपका कोई फीडबैक है, कमेंट है, क्यूरी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।